गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम संस्कृत में पंचमा पाठ जिसका नाम है वृक्षा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। यह पाठ वृक्षों पर आधारित है। इस पाठ में वृक्षों के विषय में बताया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह एक गीत है, तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। वने वने निवसन्तु वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला सीना विहगा, तय किमपि कूजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, स्पृशन्ति पादय पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रासार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। यह डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक, तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वने वने, वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं या कूकती हैं, संततम लगातार, साधुजना तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शिरस्सु शिरस्सु मतलब सिर पर, वहंती मतलब ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती मतलब देखते हैं। ठीक, तो कठिन शब्दार्थ को देखने के बाद आइए श्लोक को पढ़ते हैं। वने वने निविशन्तु वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ है कि पेड़ प्रत्येक वन में, वने वने मतलब प्रत्येक वन में, रहने, निवसन्तो रहने वाले हैं, वे वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, पेड़ जो है वह प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और वे प्रत्येक वन की ही पेड़ों के द्वारा रचना होती है। अर्थात वनों में रहने वाले, कहते हैं इसका अर्थ क्या है कि अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना हो जाती है। अर्थात एक एक पेड़ जब उस वन में रहते हैं तो सब मिलाकर उसको क्या नाम दिया जाता है, वन नाम दे दिया जाता है। तो कहते हैं कि वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना हो जाती है। शाखा दोला सीना विहगा, तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। कहते हैं पेड़ों की शाखा, शाखा दोला पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी क्या है, विहगा, विहगा मतलब पक्षी बैठे हुए हैं। तो तय किमपि कूजन्ति वृक्षा, तो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। अर्थात या तो पेड़ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। कहते हैं कि सभी पेड़ साधु जना साधुओं जैसे हैं, इव सर्वे वृक्षा सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ जो हैं वह तपस्वियों की तरह हैं, केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे साधु या सज्जन लोग सिर्फ हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे ही पेड़ भी क्या करते हैं, हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्पृशन्ति पादय पातालम च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। कहते हैं पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पातालम च स्पृशन्ति, पैरों से पाताल को, स्पृशन्ति मतलब छूते हैं,
नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। क्या करते हैं? पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में जो बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ ही आसमान को अपने सिर पर धारण कर लिए हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। कहते हैं कि पेड़ अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी ही परछाई को कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा पयो दर्पणे, कहते हैं पेड़ अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी ही परछाई को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का जो प्रतिबिंब अर्थात पेड़ों की जो परछाई झील के पानी में दिख रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। वो खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये मेरी ही परछाई है, वो उसी परछाई को बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रसारे स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। कहते हैं पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को स्वछाया संस्तरणम, संस्तरणम मतलब कि अपने ही बिस्तर को पेड़ अपने ही छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को, यहाँ पर मतलब यही है, सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए उनको बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं। प्राचार्य मतलब होता है फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपना छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सभी का सत्कार करते हैं, सभी का आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक, तो आज हमने ये डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा वृक्षा नामक श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ा। अब कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे और आज आप इसका हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ जो है अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर पूरा करेंगे। धन्यवाद।